चैप्टर 11 वर्स 22। अर्जुन देख रहा है, क्या देख रहा है बच्चों? रुद्र, दैत्य, वसु, अश्विनी कुमार, पितर, गंधर्व, यक्ष सब इस विराट रूप को देखकर विस्मित हैं। आश्चर्य, ध्यान दीजिए, ये सब प्रतीक हैं। रुद्र क्या है? विनाश की शक्तियां। आदित्य प्रकाश और ऊर्जा। वसु भौतिक संपदा। गंधर्व संगीत कला सौंदर्य। यक्ष धन और भोग। असुर अहंकार और हिंसा। अर्जुन देख रहा है, क्या देख रहा है? सत्ता की हर शकल, चाहे देवता हो, राक्षस हो, साधक हो, भोगी हो, विराट रूप के सामने ठिठक गई है। अब समझो यह क्या बताता है, तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे ही है। कोई कहता है मैं धन से बड़ा, कोई कहता है विद्या से बड़ा, कोई कहता है मेरी साधना महान है, कोई कहता है मेरे पास शक्ति है, लेकिन सब सत्य का विराट रूप सामने आता है तो सब हक्के बक्के खड़े रह जाते मुंह खोल के आ करके। धन, कला, शक्ति, तपस्या सब चेहरे पर एक ही भाव। क्या आश्चर्य! यही कारण है गीता हमें बार बार कहती है, क्या यही कारण है गीता हमें बार बार कहती है, असली सुरक्षा न भोग में, न सिद्धियों में, न देवताओं में, न पूजा में। असली शरण वही है जो विराट है, बाकी सब के पांव डगमगाते हैं। मान लो स्कूल में बहुत बड़ा जादू का शो हुआ बच्चों, टीचर भी देखने आए, प्रिंसिपल भी, बच्चे भी, गांव के लोग भी, सभी की स्थिति एक जैसी थी। आंखें फटी, मुंह खोला, सब विस्मित। आश्चर्य, यह विराट रूप है, सबको बराबर कर देता है। चाहे तुम देवता बनो, असुर बनो, कलाकार बनो, योगी बनो, भोगी बनो, विराट के सामने सब छोटे और विस्मित हैं। तो अपनी छोटी छोटी पहचान में मत अटको, जो विराट है उसी को पकड़ो। बूंद समाई समुद्र में, राम कबीरा एक हुए, कोई न सके पछाणी। गीता क्या सिखा रही है? विराट रूप किसी विशेष जात, वर्ण, धर्म, प्राणी तक सीमित नहीं। देवता माने शक्ति, असुर माने अहंकार, यक्ष माने धन, गंधर्व माने संगीत सौंदर्य, सब उस विराट के सामने स्तब्ध है, आश्चर्य में है। चाहे तुम शक्ति के देव हो या धन के रक्षक, जो भी धन के रक्षक या राक्षस, असुर, जो भी तुम्हारी मानसिक कल्पना है, ये कुछ होता नहीं। विराट के सामने सब छोटे और विस्मित। अभी उदाहरण ले लो एक विज्ञान का। ब्रह्मांड के सामने चाहे एक परमाणु हो या आकाशगंगा, सब छोटे हैं क्योंकि सब ब्रह्मांड में ही है ना। सूरज, चांद, ब्लैक होल, ऊर्जा सब उसी विराट ब्रह्मांड में है, उसी में समाहित हैं। आधुनिक भाषा में कानून कुदरत, लॉज ऑफ नेचर के सामने सब समान है। मान लो एक छोटे बच्चे को उसके गुरु ने बहुत बढ़िया पेंटिंग दिखाया, उसमें पहाड़ थे, नदी थी, सूरज थी, चांद थे, पेड़ थे, पक्षी थे, सब कुछ। बच्चा पहले पेड़ ध्यान से देखने लगा, वाह पेड़, फिर चिड़िया पर, ओ चिड़िया, फिर सूरज पर, देखो सूरज। थोड़ी देर बाद बच्चा चुप हो गया और बोला, गुरुजी ये सब तो एक ही पेंटिंग में है, पेड़, सूरज, चिड़िया सब उसी एक पेंटिंग में समा गए। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, अर्जुन ने भी यही देखा था, देवता, असुर, ऋषि विराट रूप की इस पेंटिंग में समा गए थे और सब बस आश्चर्यचकित थे, देख रहे थे। जैसे एक बड़ी पेंटिंग में सब कुछ होता है, वैसे ही भगवान सत्य के विराट रूप में सब कुछ समाया है। बूंद समाई समुद्र में, कबीर जी, और उसे देखकर सब हैरान और विस्मित और आश्चर्यचकित रह जाते हैं।